विपक्षी दलों का लोकतंत्र बचाओ के लिए जंतर मंतर में आंदोलन शुरू है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ जिस तरफ भी देखिएगा कांग्रेस के यहाँ पे लोग और आम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि हाथ में बैनर लिए हैं सेव डेमोक्रेसी। यहाँ पे सब महिलाएं भी आई है और ये अलग अलग जगहों से आई है, जो कि लोकतंत्र बचाओ के लिए और दिल्ली के बाहर से एक साथ आ गए हैं, बाहर से आ गए हैं। क्या कि लोकतंत्र बचाओ मतलब कि कौन कौन से मुद्दे हैं इसमें? देखिए, पहली बात तो भ्रष्टाचार, महंगाई, दूसरी बात जो सांसदों को निलंबित किया। हम अपील करते हैं कि आप भी सांसद हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना वो भी सांसद हैं, और जो जिन्हें बर्खास्त किया वो भी सांसद हैं। तो हमारा मकसद ये कहने का है कि आप अपनी गरिमा को बना के रखें, क्योंकि अगर कोई बोलने वाला है उससे जवाब कौन देगा। तो हम ये चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात पर गौर करें, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को प्रधानमंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे, क्योंकि वो भी सांसद है। प्रधानमंत्री जी ने भी गौर करना चाहिए। लेकिन जो महिलाओं की जो बात है कि क्या कौन सी इश्यूज, मतलब कि एक तरफ संसद में आपने देखा कि 150 से ज्यादा सांसद है, और दूसरी तरफ साक्षी मलिक जो है उसको मतलब कि कुश्ती जो छोड़ना पड़ा है। देखिए, यहाँ पर जो ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इंडिया अलायंस ने जो ये संघर्ष का जो आयोजन किया है, उसका प्रमुख मुद्दा तो है जो संसद से 143 देश के चुने हुए प्रतिनिधियों का जो निलंबन है, वह ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि कहा भी गया है कि जब संसद आवारा होगी तो सड़कों पे आपको उतरना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के मंदिर संसद को बचाने के लिए। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अगर आपने साक्षी मलिक जी का नाम लिया है, तो जो ये संसद में ये बात हो रही है कि अपमान हो गया, मैं उनसे कहना चाहती हूँ बिना नाम लिए कि जब देश के हमारे गौरव, हमारी महिलाएं देश का सम्मान बचाने वाली जब अंतर्राष्ट्रीय पदकों का लेकर के देश का गौरव बढ़ा रही थी, उन महिलाओं को जब लोग अपमानित कर रहे थे, शारीरिक शोषण कर रहे थे, उन्हें तो आपने संसद से नहीं निष्कासित किया, बल्कि उनको प्रॉपर संरक्षण दिया। जब संसद का उद्घाटन हुआ तब आपने उनको बुलाया, बाकायदा उनको प्रॉपर इन्विटेशन से, और वहीं बाहर उन्हीं महिलाओं को आप सड़कों पर घसीट रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चिंताजनक है। देश इस वक्त बहुत खतरे में है और आप सबको यहाँ पर आना चाहिए और इस वक्त संसद को, संविधान को बचाना चाहिए। बिल्कुल, और इसी के लिए, संविधान को बचाने के लिए और संसद में जो हो रहा है उसके खिलाफ ये सब लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। और पीछे और जाने की लोगों की क्या रिएक्शन है। और जो हमेशा जो होता आ रहा है कि बहुत सी महिलाएं यहाँ पे आ गई है। हमने देखा है कि संसद में, और साक्षी मलिक के साथ क्या हुआ है। देखिए, साक्षी मलिक के साथ जो हुआ इसी जंतर मंतर पे पहले हुआ। उस दिन जाट नहीं जागे थे हमारे जो उपराष्ट्रपति जी है, उस दिन उनका अभिमान जो है, स्वाभिमान नहीं जागा था। लेकिन आज जितने लोग यहाँ हैं, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे वो निर्भया हो, किसी भी तरह की कभी भी महिलाओं के अगेंस्ट जो भी रहा हो, हम लोग हमेशा निकले। लोगों ने निकल के आवाज निकाली, अपनी आवाज बुलंद की, तो संसद में हो चाहे सड़क में हो, जितने भी लोग बाहर निकलेंगे वो सवाल भी करेंगे और सरकारों को जवाब देना भी पड़ेगा। लेकिन इतने सांसद जो है, सांसद को सस्पेंड किया गया है, 150 से ज्यादा सांसद जो है वो सस्पेंड हुए हैं। देखिए, ये जो उनकी अपनी मोनोपोली चली है, हिटलरशिप, डिक्टेटरशिप, कोई भी बिल पास करना होता है उसके लिए उन लोगों को जो उन्होंने इस बार एक्शन लिया वो बहुत गलत था। निलंबित करना नहीं बनता था। देखिए, अगर किसी सांसद को निलंबित किया गया है, इन लोगों ने, हाँ वही कहने जा रही थी कि उनका अहंकार बोलता है। आप बिल पास करिए, आप पहले भी बिल पास करते थे, पर निलंबित क्यों? विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो विपक्ष का फायदा क्या है? जब आप थे विपक्ष में तो ये लोग कितने आप बोलते थे पार्टी के बारे में, और आज हम विपक्ष में हैं और इंडिया अलायंस हो रहा है, तो इंडिया अलायंस में बुराई क्या है? जब आपने कहा था मेक इन इंडिया, जब आपने कहा था डिजिटल इंडिया, तो इंडिया था। जब आज गठबंधन का नाम इंडिया हो गया तो इंडिया बर्बाद हो गया, गलत हो गया। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? विपक्ष, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? विपक्ष तो मल्लिकार्जुन, प्रधानमंत्री का चेहरा यहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी हो सकता है, पर ऐसा आदमी जो अहंकारी हो, जो ऐसा आदमी जो सिर्फ अपनी सोचता हो, जिसे दमन करने में आनंद आता हो, वो कोई उनमें से नहीं होना चाहिए। संसद के बाद अभी ये लड़ाई जो है वो रास्ते पे हो, कहते हैं अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, तो सड़कों को सूना नहीं छोड़ा जाएगा। संसद
रस्तों को, सड़कों को सुना नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि संसद आवारा हो जाएगी। रामराज